अंतरिक्ष के इस अंतहीन खालीपन में कोई चीज गा रही है। आवाज नहीं, संगीत नहीं, बल्कि एक ऐसी ध्वनि जो खुद समय से भी पुरानी है। एक ब्लैक होल गुनगुना रहा है और किसी को नहीं पता क्यों। हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वाधीन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद साइंस फिक्शन जैसी लगे, लेकिन यह पूरी तरह से असली है और अभी भी अनसुलझी है। 2003 में नासा के चांड्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और RxTE सैटेलाइट का इस्तेमाल पर्सियस क्लस्टर को स्टडी करने के लिए किया गया था। यह पृथ्वी से लगभग 240 मिलियन लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा झुंड है। उस क्लस्टर के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो किसी भी तारे से बड़ा और अरबों सूर्यों से भी ज्यादा भारी है। साइंटिस्ट्स उसके आसपास की गर्म गैसों से आ रहे एक्स-रे डेटा को एनालाइज कर रहे थे जब उन्हें कुछ सचमुच अजीब चीज मिली। उन्होंने सिर्फ रोशनी ही डिटेक्ट नहीं की, उन्हें आवाज मिली। वैसी आवाज नहीं जैसी हम सुनते हैं, क्योंकि स्पेस में हवा नहीं है, और हवा नहीं मतलब वैसी साउंड वेव्स नहीं जैसी हम पृथ्वी पर महसूस करते हैं। लेकिन वो ब्लैक होल अपने आसपास की गैस में हलचल पैदा कर रहा था, जैसे प्रेशर वेव्स। जब इन हलचलों को साउंड फ्रीक्वेंसी में बदला गया तो जो सामने आया वो ब्रह्मांड में अब तक डिटेक्ट किया गया सबसे गहरा सुर था, एक बी फ्लैट मिडिल सी से 57 ऑक्टेव नीचे। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो 10 मिलियन सालों में सिर्फ एक बार अपना साइकिल पूरा करती है। इतना धीमा है वो। इंसानी कानों के लिए यह खामोश है, लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में वो ब्लैक होल गुनगुना रहा था, लगातार, बिना रुके। वो करोड़ों सालों से ऐसा कर रहा था। इसे द यूनिवर्स's डीपेस्ट नोट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ साइंटिस्ट्स ने कहा कि यह बस एक कुदरती नतीजा है, जिस तरह से मैटर ब्लैक होल में गिरता है, एक विशाल ग्रेविटेशनल वेव जो आसपास की गैस को धक्का दे रही है। लेकिन दूसरे इतने श्योर नहीं थे। आवाज बहुत ज्यादा स्थिर थी, बहुत ज्यादा परफेक्ट। कुछ रिसर्चर्स को शक होने लगा कि यह सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक फ्रिंज फिजिसिस्ट डॉ इलियास मनरो और आगे गए। उन्होंने फ्रीक्वेंसी को एनालाइज किया और पाया कि इसका हार्मोनिक स्ट्रक्चर, यानी पीक्स के बीच का फासला, क्लासिकल म्यूजिक, DNA मॉलिक्यूल्स और यहां तक कि प्राइम नंबर्स के पैटर्न से मेल खाता था। उनका मानना था कि ब्लैक होल सिर्फ आवाज नहीं कर रहा था, वो एक मैसेज भेज रहा था। शायद हमें नहीं, लेकिन किसी चीज या किसी ऐसे को जो उसे सुन सके। पहुंच को सीमित कर दिया। क्यों? आज भी साइंटिस्ट्स उस ब्लैक होल पर नजर रखे हुए हैं। वो अब भी गुनगुनाता है, अब भी स्थिर, अब भी वैसा ही। दूसरे ब्लैक होल्स ऐसा नहीं करते, यहां तक कि इससे बड़े वाले भी खामोश, सिर्फ पर्सियस गाता है। उसके अंदर क्या है? क्या यह ब्रह्मांड की एक कुदरती म्यूजिकल गूंज हो सकती है, या फिर किसी ज्यादा गहरे, ज्यादा पुराने, अंधेरे में इंतजार कर रही किसी चीज की आवाज? अगर आप मिस्ट्री रियलिटीज पर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बने रहें। ब्रह्मांड फुसफुसाहटों से भरा है और हम यहां सुनने के लिए हैं।